पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से सीधे जमा नहीं होंगे बिजली बिल। पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगाए गए प्रतिबंध के कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने पेटीएम से भारत बिल पेमेंट प्रणाली पर होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के 28 लाख उपभोक्ता अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से सीधे बिजली के बिल जमा नहीं करवा सकेंगे। उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ही बिलों का भुगतान करना होगा। पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगाए गए प्रतिबंध के कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने पेटीएम से भारत बिल पेमेंट प्रणाली पर होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा है कि उपभोक्ता बोर्ड की वेबसाइट www.hpseb.in और बोर्ड के आधिकारिक मोबाइल ऐप से ही मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे और भीम ऐप आदि से बिल का भुगतान कर सकेंगे। बिजली बोर्ड के शिमला इकाई के अधिशासी अभियंता तनुज गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं के यूपीआई ऐप पर मीटर नंबर दर्ज थे, जिससे सीधे बिजली बिल जमा करते थे। कुछ समय से उपभोक्ता सीधा मोबाइल ऐप से बिल नहीं दे पा रहे थे, इसलिए लोगों के लिए यह सूचना जारी की गई है। चंबातीसा मार्ग पर दौड़े छोटे वाहन, बड़े वाहनों के लिए लगेंगे 15 दिन। चंबातीसा मार्ग पर रखालू माता मंदिर के पास भूस्खलन जद में आकर जमींदोज 12 मीटर सड़क पर 31 घंटों में लोक निर्माण विभाग के मजदूरों ने कमर में रस्सी बांधकर कड़ी मशक्कत कर डंगा लगवाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी है। अभी भी मार्ग बड़े वाहनों के लिए सुचारू नहीं हो पाया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो जमींदोज सड़क के हिस्से पर पहाड़ी पर कंक्रीट का डंगा लगाकर ही बड़े वाहनों के लिए मार्ग बहाल करवाया जा सकता है। इसके लिए 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे रखालू माता मंदिर के समीप सड़क के नीचे का डंगा धंसने से 12 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से चुराह उपमंडल की 43 पंचायतों समवाल, झज्जा कोठी, देहगरा, शलेलाबाड़ी, थनेई कोठी, कुठेर बधोड़ा, हरतवास, सेई कोठी, मंगली, बोदेडी, जुनास, गुइला, सत्यास, श्री, बैरागढ़, घुलेई टेपा, देवी कोठी, गुवाड़ी, खुशनगरी, पधर, भंजराडू, खजुआ, जुगरा, बिहाली तीसा 1, तीसा 2 नेरा, लेसुई, गनरफरी, भराड़ा, टिकरीगढ़, देहरोग, चांजू चड्डा बगेईगढ़, देहरा, जसौलगढ़ दियोला, डौरी थल्ली, चिल्ली शतेवा का जिला मुख्यालय के साथ संपर्क पूरी तरह से कट गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची विभागीय लेबर ने जान जोखिम में डालते हुए कमर में रस्सी बांधकर डंगा लगाने के लिए क्षतिग्रस्त डंगे के स्थान पर खुदाई का कार्य किया। दोपहर बाद विभागीय टीम डंगा लगाने में जुट गई। मूसलाधार बारिश भी लेबर की खूब परीक्षा लेती नजर आई। आखिरकार बुधवार शाम 5 बजे विभागीय आलाधिकारियों की निगरानी में डंगा लगाने का कार्य पूरा करने के बाद मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोला जा सका। उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि विभाग ने छोटे वाहनों के लिए मार्ग बहाल करवा दिया है। बड़े वाहनों के लिए मार्ग बहाल करने में 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर 7 एचपीएस अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात एचपीएस अधिकारी सुशील कुमार, निश्चिंत सिंह नेगी, पंकज शर्मा, विनोद कुमार, विजय कुमार, कुलभूषण वर्मा और भूपिंदर सिंह नेगी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के तैनाती आदेश सरकार की तरफ से अलग से जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर 7 एचपीएस अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात एचपीएस अधिकारी सुशील कुमार, निश्चिंत सिंह नेगी, पंकज शर्मा, विनोद कुमार, विजय कुमार, कुलभूषण वर्मा और भूपिंदर सिंह नेगी को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
इन अधिकारियों के तैनाती आदेश सरकार की तरफ से अलग से जारी किए जाएंगे। जिला चंबा में इन दिनों ई परिवार रजिस्टर करने की प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए एडीसी चंबा राहुल चौहान ने कहा कि पूरे जिला भर में 29 फरवरी तक इसके तहत परिवार में शुद्धि और ऑनलाइन एंट्री को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले परिवार का रिकॉर्ड पंचायत सचिव के पास ही होता था, अब उसे ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों के नाम के साथ मोबाइल नंबर भी डाले जाएंगे ताकि लोगों को उनके परिवार की जानकारी या योजनाओं को लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो ई परिवार है उसको तैयार किया जा रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि पंचायत सेक्रेटरी जो था अपने हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड रखता था अपने पास, उसको अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में चेंज किया जा रहा है, जिसके लिए कि एक अभियान चला हुआ है पंचायत स्तर पे। जो हमारे पास हार्ड कॉपीज़ हैं जो कि पंचायत सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है। और आजकल सारे पंचायत सेक्रेटरी जो हैं हमारे, वो सारे परिवार जितने भी उसकी पंचायत में हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनके नाम लिख रहे हैं, उनके हेड ऑफ़ फैमिली के नेम लिख रहे हैं, साथ में उनके फ़ोन नंबर भी उसमें एंटर कर रहे हैं। तो ये लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी का नाम नहीं जुड़ा है एज़ पर लॉ होना चाहिए था, या फिर किसी के नाम में कोई करेक्शन होनी है, कुछ इस तरह के काम अगर हैं, तो वो जाके पंचायत सेक्रेटरी के पास उसको चेंज करवा सकता है। और साथ में इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 फरवरी है जो कि रखी गई है। 29 तक ये सारा काम हो जाना है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो काम है वो लगभग 35% जो है वो हो चुका है पूरा, और बाकी जो है वो अभी चल रहा है। तो इसमें एंट्रीज जो है वो डिलीट भी की जा सकती हैं, करेक्ट भी की जा सकती हैं। तो लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सर, क्या लाभ मिलेंगे इससे ई परिवार से? इससे लाभ ये मिलेगा कि जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो आप डायरेक्टली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, पता भी चल सकता है कौन कौन मेरी फैमिली में है, और आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी अपडेट हो रहा है। तो आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स की बेनिफिट्स हैं, वो हो सकता है आपको डायरेक्टली उसमें आपके SMS आए, तो फ़ोन नंबर भी आप करेक्ट करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब हर माह के अंत के 2 कार्य दिवसों में राजस्व अदालतों का आयोजन कर लोगों के राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसी के तहत चंबा में 28 और 29 फरवरी को राजस्व अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे एडीसी चंबा राहुल चौहान ने जानकारी दी। जैसा कि प्रदेश सरकार का निर्देश है कि लास्ट के जो 2 वर्किंग डेज हैं उसमें राजस्व अदालतों का आयोजन किया जाता है, उसी के संदर्भ में 28 और 29 फरवरी को राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 4 तरह के काम जो हैं वो मेनली होंगे: डिमार्केशन, पार्टीशन, म्यूटेशन और करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज। तो इसमें जो 2 काम थे वो पहले नहीं थे, अब करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज और बाकी तरह के जो काम है उसको भी इसमें लिया गया है। तो लोगों के पास अच्छा मौका है कि अपने अपने कार्य जो हैं वो राजस्व से संबंधित जल्दी करवा सकते हैं। हिमाचल परिवार संगठन की चंबा इकाई का प्रतिनिधिमंडल आज अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त चंबा से मिला। इस दौरान उनके द्वारा एक ज्ञापन पत्र उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 फरवरी 1994 को देश की संसद द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज दिन तक इस बारे कोई कार्य नहीं हुआ है। हिमाचल परिवार संगठन मांग करता है कि इस पारित प्रस्ताव पर कार्य कर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करवाया जाए। मैं जग्गोराम ठाकुर, जिलाध्यक्ष हिमालय परिवार। आज हम जिलाधीश महोदय जी से मिले और हमारा विषय था कि हमारा 22 फरवरी 1994 को सम्मानीय संसद में एक निर्णय लिया गया था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको जो है भारत में मिलाया जाएगा। तो इस विषय में हम आज महामहिम राष्ट्रपति जी को है हमने जो है ज्ञापन सौंपा है। तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो दोबारा से भारत में मिले और हमारा जो है अखंड भारत की जो हमने शपथ ली हुई है वो पूर्ण हो। धन्यवाद। चंबा का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान बालू चंबा के युवाओं को प्रशिक्षण करवा स्वरोजगार के साथ जोड़ रहा है। इसी के तहत इन दिनों संस्थान में युवाओं को पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
इस दौरान चंबा के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं को पोल्ट्री फार्मिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। वहीं युवा भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर काफी उत्साहित है। इस प्रशिक्षण बारे फैकल्टी मेंबर मीना शर्मा ने जानकारी दी। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं ग्राम पंचायत पुरानी से हूँ। और सर मेरे को आज 9वां दिन है मेरा पोल्ट्री फार्म में RCT में यहाँ चंबा में बालू चंबा में करवाया गया। उसमें सर पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया गया कि चूजे को कैसे शुरू से पाला जाता है, अच्छी कैसी क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है, ट्रीटमेंट दी जाती है, मतलब कुछ भी है उसके बारे में सब कुछ बताया कि उसके लिए हाउस कितना बड़ा होना चाहिए और कितना होना चाहिए और कितने इतने बाई इतने में कितने आप डाल सकते हो चूजे। उसके लिए शुरुआत में चूजे को क्या खिलाना चाहिए और क्या पिलाना चाहिए वो भी शुरुआत की है। और उसमें तापमान भी बताया गया है कि कितना डिग्री होना चाहिए, टेम्परेचर जो होता है वो कितना होना चाहिए। और सर बाद में और यहाँ पे जो है हमें खाना भी दिया जाता था, खाने में क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और इसमें सर स्टाफ इतना अच्छा है, शायद हमने कुछ ऐसा सीखा ही नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिला है सर यहाँ पे। और अंतिम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचेगी आपके चैनल के माध्यम से, वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। मेरा नाम यशपाल, मैं ग्राम पंचायत कोठेड़ डिस्ट्रिक्ट चंबा का रहने वाला हूँ। और हमने यहाँ पे चंबा बालू में ट्रेनिंग ली है, जहाँ पे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग हमें दी गई है, जिसके लिए हमें प्रेरित किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं उनके लिए रोज़गार किस तरह से मुहैया करवाया जा सकता है और हम कैसे अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हम बालू में आए थे और यहाँ पे हमारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, हमें हर एक चीज़ दी गई और इसमें हमें बताया गया कि हमें चूजे को किस तरह से पालना है। क्योंकि बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग चूजे को तो पालते ही हैं, सभी ने रखा होता है, पर यहाँ पे हमें वो चीज़ सिखाई जाती है कि हमें स्टार्टिंग से उनको किस तरह से पालना है और किस तरह से आगे उनको बनाना है ताकि हम अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तैयार कर सकें। आपको बताना चाहती हूँ कि इधर बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ बहुत ही अच्छा हमें सीखने को मिला। जो हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कुछ कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो भी हमें पूरा सब कुछ बताया गया। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आते ही हमें यहाँ पूरा सब कुछ डिसिप्लिन से रहने के लिए सिखाया जाता था। जैसे हम यहाँ आते थे तो जैसे हम गायत्री मंत्र वगैरह करते थे, प्रेयर की जाती थी यहाँ पे। और उसके बाद जैसे जो हमें ट्रेन करने के लिए आते थे डॉक्टर ऋषभ जी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया और हमें भी बहुत अच्छा सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं तो कहना चाहती हूँ कि किसी को अगर किसी को भी यहाँ आने का मौका मिला वो जरूर आए यहाँ। मेरा नाम बबीता कुमारी है, गाँव चिमा ग्राम पंचायत उदयपुर की रहने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पर SBI RCT में 10 दिन की पोल्ट्री फार्म की ट्रेनिंग ली है और हमें यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया गया कि किस तरह से चूजों को ले और किस तरह से उनका जो है उनको हम रख सकते हैं और उनके बारे में बताया गया। डॉक्टर साहब ने हमें सभी जानकारी दी है और यहाँ पर हमें पूरे डिसिप्लिन भी बताया गया कि बिजनेस किस तरह से करना है और बिजनेस के बारे में पूरा बताया गया हमें। मैं तो चाहती हूँ कि सभी यहाँ पर आए और अपना जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो सभी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। मेरा नाम मीना शर्मा है और मैं यहाँ पे SBI RCT में फैकल्टी हूँ। हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग चल रही है और आज इसका असेसमेंट है। अभी हम इस ट्रेनिंग के बाद एक BC सखी की ट्रेनिंग दे रहे हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस पे और उसके बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे जैसे ही अप्रैल में। तो हमारी डिफरेंट तरीके कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे इसका ब्यूटी पार्लर है, वुमेन टेलर है, फिर सॉफ्ट टॉय का है।
तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जैसे ही न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे अपनी अपनी इनरोलमेंट करवाएं और SVRCT में ट्रेनिंग करने के लिए आए, ताकि जो भी बेरोज़गार युवक युवतियाँ हैं वो सारे के सारे अपना अपना काम स्वयं का रोज़गार शुरू करें। हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, जैसे खाना, रहना, बैठना, सारा कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना स्वयं का रोज़गार शुरू कर सकते हैं।